उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कार्य मीन्स वर्क को हम लोग अच्छे से देख चुके थे, बस इसका न्यूमेरिकल बचा हुआ था। लास्ट में हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों का न्यूमेरिकल बारीकी से देख लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग को बेसिकली क्या देखना है, बेसिकली हम लोग देखना है कि ऊर्जा हो सकेगा अगर टाइम बचा तो आपका शक्ति मीन्स एनर्जी एंड पावर को आज की क्लास में हम लोग को देखना है। तो आई होप कि आप लोग कार्य का जो है थोड़ा मोड़ा आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। न्यूमेरिकल को हमने बताया था कि इसी कंसेप्ट से बाहर न्यूमेरिकल आपका नहीं जाएगा, मतलब उसी कंसेप्ट को लेकर के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपने क्या होगा, क्योंकि एग्जाम भी आप काफी नजदीक आ चुका है तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। चैप्टर वाइज जैसे ही आपका खत्म होगा आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक से बात करेंगे, एनर्जी में। एनर्जी, ये तीनों साथ में क्यों पढ़ते हैं हम लोग, कार्य को, ऊर्जा को और शक्ति को? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करता है, मीन्स रिलेशन रखता है। ठीक, इसी कारण हम लोग सोचते हैं कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो हम काफी लंबे समय तक उसको क्या करेंगे, रियलाइज कर पाएंगे, उसको रिमेम्बर कर पाएंगे। ठीक, तो ऊर्जा को देखने से पहले ऊर्जा कहते किसको उसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ठीक ना, ऊर्जा क्या है, ये कार्य करने की क्षमता है आपको, है ना, कार्य करने की कैपेसिटी क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ये सिंपल डिफिनेशन है, और डिफिनेशन आपको लंबा जानना भी नहीं है, जो इसका रियल डिफिनेशन है वही जानना है। क्यों लंबा नहीं जानना है, आपसे पूछेगा नहीं लंबा डिफिनेशन, आपको लॉन्ग टाइम आपको डिफाइन करने नहीं बोलेगा, बस आपको पूछेगा कि अगर आपको इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं देगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वही ऊर्जा कहलाती है आपकी। क्लियर है, यहाँ तक छोटी सी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड खाली नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि कार्य, यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला लिखने वाले हैं ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये सबको आता है क्योंकि ये 9th क्लास का डिफिनेशन है। ठीक, अब मेनली हम लोग को इसमें बात क्या करना है, इसका जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डायमेंशन पूछा जाएगा, ऐसा यूनिट पूछा जाएगा, या आपको पूछ देगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का यूनिट है, और इसमें कितना मतलब कि जूल होता है इसके बारे में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं, और अगर आपको न्यूमेरिकल में फंसाना चाहे, न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमाया आ सकता है क्योंकि ये कार्य से रिलेटेड रखता है। कार्य से रिलेटेड जैसे ही रखेगा, कार्य मीन्स अगर आप एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी मतलब एनर्जी को हम लोग अगर देखना चाहे, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी का जो मुख्य 2 रूप आ रहा है यहाँ पर, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और एक आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया, स्थित वस्तु को ऐसा, और काइनेटिक एनर्जी मतलब गति वाला वस्तु। नाम से ही पता चलता है पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल मीन्स क्या हुआ कि किसी वस्तु की स्थिति या आकृति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। और गति, गति के कारण किसी वस्तु में, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है उसमें, उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह गतिज ऊर्जा हो जाएगी उसमें। क्लियर है, ये सिंपल सा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसका हम हिंदी में लिख दिया करेंगे, है ना, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा। नाम से ही पता चल रहा है काइनेटिक। काइनेटिक मींस क्या, उसमें मोशन होना चाहिए, और मोशन किसमें होगा, जो गति में रहेगा उसी में मोशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कोई वस्तु अगर क्या कर रहा है कि अपनी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग गति ऊर्जा बोल देंगे, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति आकृति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। या तक क्लियर है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि किसी वस्तु में किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसको कौन सी ऊर्जा कहेंगे हम लोग, तो सिंपल डिफिनेशन होगा उसका गति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक ना, और स्थिर कारण कहेगा तो स्थिर आकृति के कारण वो स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊर्जा का भी और बहुत सारा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे लाइट एनर्जी भी बोला जाता है ना, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सभी ऊर्जा का ही फॉर्म है। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आता है आपका, हम लोग मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आता है। मेन क्वेश्चन ये आता है कि भैया जब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब ऐड कर दीजिएगा तो एक नया एनर्जी आता है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या आता है, यांत्रिक ऊर्जा आता है, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है
कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को वो दोनों को क्या कीजिएगा, मतलब कि ऐड कर दीजिएगा, कौन सा ऊर्जा आएगा, यांत्रिक ऊर्जा आएगा, मींस मैकेनिकल एनर्जी आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि जो अभी हमने तुरंत बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब इसको क्या करना है कि जूल में पूछेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कितना होता है, 4 को ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन जूल में रहेगा, डिजिट का अंतर रहेगा। ठीक, आपको याद रखना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर है? टोटली यहाँ से हम जो भी बात करेंगे वो क्वेश्चन पूछा गया है इससे। ठीक, जैसे इसको ऐड करके यांत्रिक हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्या होगा 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो एनर्जी है, क्या है, एनर्जी जो है वो क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, मतलब सदिश है या अदिश है। ठीक ना, तो आपको बता दें एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि मींस स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ से बात क्या होता है, अगर आपको कुछ भी पूछ दे, कार्य पूछ दे, ऊर्जा पूछ दे और शक्ति पूछ दे, ये तीनों अदिश राशि है, ये तीनों अदिश राशि। क्यों? क्योंकि ये तीनों, ये जब अगर कार्य पढ़ लीजिएगा आपको दो अपने आप आ जाएगा समझ में, क्योंकि ये दोनों क्या है, कार्य पे डिपेंड कर रहा है। तो कार्य क्या है, कार्य अपने आप एक अदिश राशि है, तो ये दोनों का भी अदिश है। ठीक, यहाँ तक टोटली क्लियर है बात। अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे इसी में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा का हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे। अगर वहां से क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा मूव ऑन करे तो वहां से पूछ सकता है, या काइनेटिक एनर्जी से पूछ सकता है ना, दोनों से कहीं से भी पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काइनेटिक एनर्जी से बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के ई से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे, के ई से हम लोग डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। इसको नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा आप थोड़ा, है ना, इसको अच्छे से समझना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। अब बात करेंगे कि ये m क्या है और v क्या है। m4 हो गया मास, कोई ना कोई वस्तु रहेगा उसका, जिस भी वस्तु का जो आप जो भी वस्तु अगर मोशन में रहेगा उसका कोई ना गति होगा ना भाई, तो उस वस्तु का मास लेना है आपको। ठीक, और वेलोसिटी, जब कोई वस्तु गति में रहेगा तो उसका वेलोसिटी आएगा, तो v पर क्या होगा, वेलोसिटी। इसकी और थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई रूल में देखेंगे, अभी इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको, है ना। यहाँ से समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी अगर सिंपल पूछे, हमको मास दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं उस वस्तु का। मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहे कि एक एग्जांपल हम लोग ले, कहाँ ले, यहाँ लेते हैं ना। एक एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा लेते हैं क्या, कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक ना, मास उसका है कितना, 5 kg, मास कितना है, 5 kg, समझ में आ रहा है। उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आपका दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट पता है ना, मीटर पर सेकंड होता है, इसीलिए हमने मीटर पर सेकंड लिया है। मास 5 kg, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, सारा चीज ऐसा ही में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ mv², हाफ mv²। अब हाफ को लिखेंगे इस तरह से, मास कितना है 5, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 5 इंटू 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, एनर्जी का यूनिट हमेशा याद रखिएगा, क्या लिखते हैं, एनर्जी का यूनिट हम लोग लिखते हैं जूल, क्या, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, जूल लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे आप बताते हैं आपको। यहाँ देखिए 5 के साथ क्या था लगा हुआ, थोड़ा सा हम लोग यूनिट का भी डिस्कशन कर लेते हैं ना। 5 के साथ क्या लगा हुआ था, केजी लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, केजी लगा हुआ था। अब देखिए ये दो जो है वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, जब आप 2 मीटर पर सेकंड, है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आएगा ना। तो वही केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, भैया इसी को तो हमने पिछले क्लास में बताया था, इसी को जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा 10 जूल। कोई दिक्कत, आई होप कि किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब हमने अभी तुरंत एक बात बोला था कि इसका थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई रूल देखेंगे क्या। ठीक, तो थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा इसको, साइड में इतना आप लोग लिख दिए होंगे ना, तो हम लोग यहाँ देखेंगे थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखना है ना। काइनेटिक एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला भी तुरंत क्या लिखा, हाफ mv²। एक चीज याद रखिएगा, आपको ड्राइव करना नहीं बोला जाएगा, याद रखना है। और उसको किस तरह से हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा, हाफ mv²। अब यहाँ से हम कुछ और लाना चाहते हैं। आप लोग ने मोमेंटम पढ़ा होगा, क्या मोमेंटम, संवेग पढ़ा है, संवेग। देखिए हम थोड़ा सा लंबा थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं, वहां से कनेक्ट होना आपको बहुत जरूरी है। अगर उसको आप नहीं देखेगा फिर हम यहाँ कैसे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी होता है।
मास गुना वेलोसिटी होता है, प्योरली दिए हम मास गुना वेलोसिटी, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, संवेग का ये फॉर्मूला है। और डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, डेफिनेशन अगर पूछे मल्टीप्लाई बाय मास गुना वेलोसिटी, क्लियर, ठीक। तो मास गुना वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, मास गुना वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। मास गुना वेलोसिटी को p लिखेंगे बट एक v आपका बच जाएगा। टोटली अगर आप किसी भी टर्म को अगर चेंज करना चाहेंगे तो टोटली ना कन्वर्ट कीजिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको टोटली को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दोनों जगह क्या करना है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, इसको अपने से भी डिराइव किया जा सकता है। इस दोनों ऊपर नीचे जैसे ही मास से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं क्या होगा, हाफ तो रहेगा ही, m क्रॉस m, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन एक m नीचे रह गया, ठीक, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, हाफ तो लिखेंगे, इस m को यहाँ लेते आए, ठीक। अब देखिए क्या कीजिएगा, m इंटू वी, एम स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो m v का हम लोग स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इंटू वी का स्क्वायर है ऊपर, हाफ अपॉन 2m, m इंटू वी का स्क्वायर है तो p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। p किसको हमने लिखा है, संवेग मोमेंटम को लिखा हमने p, किसी को लिखा है, मोमेंटम को। ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर मत कीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। संवेग को हमने क्या लिखा है, p इंटू वी लिखा है, संवेग को क्या लिखा है, p इंटू वी लिखा है। तो p इंटू वी मतलब मास गुना वेलोसिटी की जगह हम लोग p लिख सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी होता है। मास गुना वेलोसिटी मेरे पास था तो p को वहां बैठा दिए, तो p स्क्वायर अपॉन 2m, तो एक काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आ गया मेरे पास, p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक। इससे प्रश्न पूछा जाता है आपका, किस तरह से पूछा जाता है वो अगले लेक्चर में जब हम लोग देखेंगे, इसका टोटली का हम लोग क्या देखेंगे, नोमेरिकल देखेंगे, एक दो नोमेरिकल, तो वहां से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारा चीज समझ आ रहा है, पी आ गया क्या आपका संवेग, अगर आपको डायरेक्ट संवेग दे दे, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, संवेग दे दे और वहां से काइनेटिक मास दे दे तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं बिना वेलोसिटी का, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो उसके बाद हम अगला आएंगे थोड़ा सा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है पीई, इसको पीई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mgh, इतना याद रखना, mgh होता है। m फॉर हो जाएगा क्या, मास, g फॉर ग्रेविटेशन, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा इस नोट्स को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक ना, ग्रेविटेशन हो जाएगा और g का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक पर एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक ना। तो h फॉर हो जाएगा हाइट, हाइट डेप्थ जो भी रहे वहां पर आप h के रूप में ले सकते हैं, और ये हमेशा मीटर पे रहेगा, क्या किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, मास तो केजी में रहेगा, है ना। और ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब हो जाएगा कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आपको क्वेश्चन में दे दे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी सही है तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक ना। और h हो जाएगा हाइट आपका, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो टोटली दो ही यहाँ पर फॉर्मूला बनता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इन दोनों से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक मतलब कि इससे दो क्वेश्चन, इससे दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन वर्क से करेंगे, 6 क्वेश्चन हम लोग एक क्लास में करेंगे। पहले टोटली का थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, और इसीलिए अभी मार्क कर रहे हैं हम कि आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पावर को। आज का सेकंड क्लास था, इस मतलब कि वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर का आज सेकंड क्लास था। हमने वर्क का क्लास पिछले क्लास में ही ले चुका था, काफी अच्छे से हमने उस वहां पर भी डिस्कशन किया था, और आज की क्लास में भी हमने काफी अच्छे से ही डिस्कशन किया था, वहां तक हमने डिस्कशन कर दिया है जहां से आपका प्रश्न ना छूटे। तो और एक बार देख लीजिएगा इसको ठीक से, और सारी चीज को लिख लीजिएगा नोट्स के रूप में, और इसको एग्जांपल के रूप में रख दीजिएगा, ताकि जब भी आप कॉपी को पलटिए तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इस तरह से अगर हम मास और वेलोसिटी लेंगे तो यहाँ से मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल सकता है, और इसका सिंपल सा है पोटेंशियल एनर्जी का, मास दिया हुआ रहेगा, ग्रेविटी आपको पता है, हाइट भी आपको पता चल जाएगा, या अगर डायरेक्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा, याद रखना यूनिट्स आपको पकड़ना है, सारा चीज को वहाँ दिखाएगा नहीं ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो यूनिट से पकड़ के आप पता कर सकते हैं कि ये इसका वर्क का है, पावर का है, या एनर्जी का है, तो वहां से आप पकड़ सकते हैं। और मास तो पता ही रहेगा, ग्रेविटी सबको पता रहता है 9.8 लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, अगर दे देगा बुक वाला मैक्सिमम अगर देगा आपको सॉल्यूशन को कम करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए आपसे गलती ना हो, तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा। और h हाइट तो पता रहेगा, कितना डेप्थ से कोई वस्तु गिर रहा है तब ना उसका आकृति चेंज होगा, जैसे कोई झील है, उस झील से अगर पानी गिर रहा है
तो ऐसी बात थोड़ी है कि झील से जो पानी गिर रहा है, झील में भी सेम आकृति होगा उस पानी का और नीचे भी सेम आकृति होगा जहाँ गिरने की स्थिति में नहीं होगा, उसका आकृति में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, मतलब चेंज होगा। उसी आकृति के चेंज के कारण जो उसमें जो मतलब कि एनर्जी उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट टॉपिक होगा पावर। पावर को जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद एक और क्लास होगा इसका, उसमें हम लोग सारे का न्यूमेरिकल देखेंगे, तीनों टॉपिक्स को मिला करके मतलब कि 6-7 न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा मेरा। और उसी 6-7 न्यूमेरिकल के अंदर ही आएगा आपको, अगर इस यूनिट से अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके अंदर ही आएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे और एग्जाम्पल हम जो भी कराते हैं वो प्रीवियस ईयर ही रहेगा, बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा। प्रीवियस ईयर इसलिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए कुछ बुक खरीदना पड़ेगा तो उस बुक को खरीद के आप वहाँ से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। और अभी खास करके पढ़ते रहिए, काहे कि टाइम बहुत कम है आप सबों के पास। आपके फॉर्म के साथ साथ एग्जाम का डेट दे दिया, ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक ना। फॉर्म के साथ साथ एग्जाम का डेट 1 मंथ के बाद दिया जाता था, इस बार लगातार दे दिया है। तो अच्छे से स्टडी करते रहिए और नोट्स को पलटते रहिए। हमने पिछले क्लास में जो भी बताया था, पहला चैप्टर हमने यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से बता दिया था, उस चैप्टर को ठीक से कर लीजिए। उसके बाद और भी उसमें हमें कुछ बताना है और भी हम नोट्स उसका अवेलेबल करवा देंगे आप सबको, ठीक है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन होता है कि ऑटी पूछ देता है जो नहीं पूछना चाहिए, है ना। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग बात कर लेंगे ताकि वहां से प्रश्न नहीं छूटे। हमें पता चला कि थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग किया है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेवल का भी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस ये तक।